ऑल इंडिया रैंक्स जब सर 9 आया सर, तो घर में क्या रिएक्शन था घर में सर? आप ड्यूरिंग सर सीए के एग्ज़ाम में सर आप ऐसा कुछ रिलेशनशिप में भी थे क्या? मैं डिसिप्लिन का महत्व तो उस समय समझा जब मैं 4 महीना मैं स्टडी लीव पे था सीए पर। अगर आप सपोज कि कहीं कुछ डेवलपमेंट भी कर रहे हो, लाइक अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो उसमें भी तो फाइनेंस का इम्प्लीकेशंस होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, जो कि बहुत ही शॉर्ट पॉडकास्ट बनने वाला है, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट रहने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता है मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी किसी ब्लॉग में भी बताया था कि मैं सर के साथ पॉडकास्ट करूँगा, और सर से मैं ऑलरेडी पहले मिल भी चुका हूँ। जिस सर का नाम है शुभम सिंह सर है नाम है, और ये सर जो है ऑल इंडिया रैंक आपका 9 आया हुआ है। तो इनसे हम लोग पूछेंगे सीए के जर्नी के बारे में, और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले सर कैसा लग रहा है सर आपको, मतलब सीए बन जाने के बाद सर? द फीलिंग इज़ रियली वेरी अमेजिंग। जब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराते हो तो द फीलिंग इज़ सरियल, मतलब दैट यू कैन नेवर इमेजिन, ऐसा लगता है। सर सब ये पूछते हैं सर सीए बनने के बाद मतलब आपका लाइफ में चेंज। सर सीए बनने के पहले का सर आप बताइए, अभी और सर पहले में सर क्या डिफरेंस है? सीए बनने के पहले और सीए बनने के बाद इज़ लाइक कि आप आपके पास फ्रीडम आ जाता है कि आप कोई भी डिसीजन खुद ले पाओगे, ठीक है। तो आप सीए बनने के बाद आप में एक अलग मैच्योरिटी आती है, आप अपने डिसीजंस को खुद ले पाते हो, आप खुद अपने लाइफ को एक अपने हिसाब से चला सकते हो। सर बचपन में कैसे थे सर, बदमाश टाइप मतलब? मैं बदमाश टाइप का था बचपन में, बहुत ज़्यादा। सर आपने बताया था अभी जब मैं आ रहा था सर, आपने बताया कि आप सर पटना से हो। तो सर स्कूलिंग भी क्या आप पटना से किए थे? नहीं, स्कूलिंग मैंने कोलकाता से किया था। मैं जन्म के बाद ही हम लोग मतलब कोलकाता में आ गए थे। पापा मुझे कोलकाता लेकर आ गए थे। सर स्कूल का कुछ अगर इंसिडेंट बताना चाहें? स्कूल का इंसिडेंट जैसे कि मैं अपने बदमाशी से अगर रिलेट करूँ तो मैं जैसे क्रैकर्स जाके स्कूल में एक बार बर्स्ट किया हुआ हूँ। हाँ, तो सर पटाखा। इसके लिए डांट लगा होगा सर? हाँ, बहुत ज़्यादा डांट लगा हुआ है। तो सर अभी मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं सर, और अभी आप? अब भी जैसे कि सीए बनने के बाद मैं एयरटेल में एज यंग लीडर काम कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक यंग लीडर प्रोग्राम होता है सीए रैंक होल्डर्स के लिए, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एंड मेरे लाइफ में रिगार्डिंग माई हॉबीज़, कभी कभी मैं आसपास सोसाइटी में क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ अपने टाइम। मैं गिटार भी बजाता हूँ। गिटार सर? यस, मैं गिटारिस्ट हूँ, थोड़ा सा गिटार भी बजाता हूँ कभी कभी। सर आपको देख के लगता है सर आप फिटनेस पे फोकस करते हैं थोड़ा? हाँ, अभी मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया हूँ, मैं फिटनेस पे फोकस कर रहा हूँ। लाइक सीए बनने के पहले उतना फिटनेस पे फोकस नहीं था। पहले से पढ़ाई 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 लाइफ में था कि कुछ बन जाए पहले। तो सीए बनने के बाद अब थोड़ा मुझे जब टाइम मिल रहा है कुछ करने को, पढ़ाई छोड़ के जितना मैं पढ़ाई करता था, अब जो वहाँ से टाइम बच रहा है उसमें मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ प्रोडक्टिव करूँ। जैसे कि मैं गिटार बजाता हूँ, ठीक है, कभी मैं क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ, जिम भी जाता हूँ। अभी तो मैं सर देख रहा हूँ रिसेंटली सर, बहुत जो सीए बन जाने के बाद ना सर देख रहा हूँ कि सर सीए टीचिंग प्रोफेशन में सर ज़्यादा लोग मतलब देख रहे जा रहा है सर। तो सर आपका भी ऐसा कुछ मूड है सर? देखो, अभी तो ऐसा नहीं है, बट अंदर से जब भी मैं अब पढ़ाई करता था ना, तो मैं इस वे से पढ़ता था कि मैं 10-15 लोगों को वो चीज़ एजुकेट कर पाऊँगा। अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं इस वे से पढ़ता था कि मतलब मेरे अंदर है वो कीड़ा टीचर का। बट अभी ऐसा कोई क्लियर प्लान नहीं है टीचर बनने का। बट मैं कोई भी चीज़ पढ़ता था जब बचपन में, तो मैं हमेशा ये पढ़ता था इस सोच से कि मैं किसी भी इंसान को जो उसके बारे में उसको पता नहीं है, मैं उसको पढ़ा पाऊँ। मेरे को ऐसे पढ़ना है। तो हमेशा मेरा वो बचपन से वो टीचर बनने का कीड़ा है अंदर से, बट कोई क्लियर कट प्लान नहीं है अभी टीचर बनने का। सर ऑनलाइन मतलब क्लासेस सर स्टार्ट कर दीजिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट लोग आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर अभी जैसे कि मतलब अभी के सिनेरियो में सर कि बहुत सारे टीचर लोगों को मैंने देखा है कि मतलब यूट्यूब से भी स्टार्ट करें, तो सर आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास टाइम जैसे ही मिलेगा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ वैसा करने का, एक आध दो वीडियो अपलोड करके रिस्पांस देखने का कि बच्चों को कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। सर जैसे कि अभी तक जहाँ तक सर यूट्यूब पे मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया है सर, मतलब अराउंड सर मैं 3 चैनल ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरा एक चैनल बहुत अच्छा खासा चल रहा है। तो सर इसमें क्या है ना कि आप मतलब कंसिस्टेंसी रखिएगा ना, तो सर डेफिनेटली सर ग्रो होगा। तो मैं तुम्हारे वीडियो देखता हूँ, लाइक अच्छे भी लगते हैं तुम्हारे वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं बच्चों के लिए। हाँ सर, मैं यहाँ पे भी दिल्ली में आया हूँ तो कॉलेज मतलब बहुत जगह जगह पे जा कर के विज़िट कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सर। मेरा और जैसे बैक टू सर सी है, तो सर ऑल इंडिया रैंक्स जब सर 9 आया सर, तो घर में क्या रिएक्शन था? घर में लाइक किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। घर में लोग सोचते थे कि सीए बन जाए बस।
घर वालों को पता नहीं था कि रैंक लेकर आए मत लेकर सर आए, आप बस पहले से 12th से ही सोच लिए थे कि हमको सीए ही बनना है क्या? नहीं। जब मैं क्लास 12 में आया तो मेरे पास कोई उतना ज़्यादा मतलब ऑप्शन कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। मेरे को लगा था कि कॉमर्स में कुछ अच्छा करना है, लेकिन साइंस में आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस है, आप बहुत सारा एक्सपर्टीज़ कर सकते हो। बट मैं जब क्लास 12 में अच्छे मार्क्स लेकर आया 95-96%, तो मेरे को फिर लगा कि सी वॉज लुकिंग एज अट्रैक्टिव, कि सी करूँ नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा कर। नहीं सर, ये सारे इंडियंस का पेरेंट्स का भी यही प्रॉब्लम है। मतलब कॉमर्स लिए तो मतलब 12th के बाद सीए, मतलब ऑप्शन कम है कहीं ना कहीं। सर आपको नहीं लगता है कम है सर? ऑप्शंस लिमिटेड है कॉमर्स में। हाँ सर, एज़ कम्पेयर टू सर साइंस आप देखोगे तो मतलब ज़्यादा है साइंस वाले लोगों के लिए, कॉमर्स वाले लोगों के लिए कम है सर। तो सर, और सर आप खुद से डिसीजन लिए थे कि आपको कोई सजेस्ट किया? नहीं, मैं और मेरे ब्रदर भैया ने, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि मैं सीए करूँगा। मतलब भैया से भी मैंने पूछा था कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो सर मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि मतलब कितना देर आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये सब सर क्वेश्चन कॉमन हो चुका होगा आपके लिए। सर आप ड्यूरिंग सर सीए के एग्ज़ाम में सर आप ऐसा कुछ रिलेशनशिप में भी थे क्या? नहीं, सीए में आने के बाद रिलेशनशिप में मैं नहीं था। सीए मतलब बन जाने के बाद सर कि सीए बनने के टाइम? मैं अभी तक जन्मांतर से अभी तक मतलब सिंगल ही हूँ मैं। सिंगल ही है सर? मैं सिंगल ही हूँ। सर नेक्स्ट फ्यूचर में सर, अभी तो घर वाले सर बोलते ही होंगे। हाँ, घर वाले वैसे बोलते तो है। नानी माँ मेरे, जिस दिन मैं सीए बना, नानी माँ मेरी बोल रही है कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। रिश्ते तो सर बहुत बड़े बड़े घर से आते होंगे सर। हाँ सर, डेफिनेटली सर, सच बोलिएगा सर। वो मैं पापा मम्मी को बोल रखा हूँ कि शादी का मेरे से बात ही नहीं करना है, तो रिश्ता आता भी हुआ तो मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि मुझे ये सब जानना ही नहीं है, शादी वादी के बारे में अभी कुछ। और तो सर जैसा कि मतलब आपसे बात करके भी अच्छा लग रहा है सर। पूरा मतलब जहाँ तक हो पा रहा है ना, मैं ऑर्गेनिक कुछ भी, मैं क्वेश्चन वगैरह भी लाया था सर। मैं नहीं चाहता हूँ कि क्वेश्चन वगैरह मतलब वो थोड़ा स्क्रिप्टेड लगने लगता है। तो सर मैं यही बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग हैं ना सर, कि मतलब जो वीडियो सब देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सर आप क्या टिप्स बोलिए, क्योंकि जनवरी में भी एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या है, स्ट्रेस में है, परेशान। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना क्या, कि आप लोगों के टाइम का तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन अभी सर डिस्ट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है सर। तो उस सब चीज़ों से कैसे बचें? देखो, हमारे और हमारे पापा के समय से जो डिफरेंस है वो बस डिस्ट्रैक्शन है। जैसे हमारे पापा लोग जब थे तब डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बिकॉज इंटरनेट ये सब नहीं था, बट उस समय रिसोर्स भी कम थे। आज मैं कुछ भी चाहूँगा तो अपने मोबाइल के थ्रू पढ़ लूँगा, बट पापा लोग के समय तो ये नहीं था। तो आज जैसे ही मोबाइल है आपके पास, हाथ में रिसोर्सेज है, तो हाथ में डिस्ट्रैक्शन भी है आपके पास। तो आपको बहुत ही मतलब प्रोडक्टिवली आपको अपने लाइफ को डिसिप्लिन के थ्रू चलना पड़ेगा। लाइक आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा लाइफ में, कि अगर मेरे पास 24 घंटे है तो मैं 8 घंटा सोऊंगा, मैं सोशल मीडिया 1 घंटा यूज़ करूँगा। तो मतलब सर डिसिप्लिन वे से आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन रहने के लिए क्या करते थे? मैं डिसिप्लिन रहने के लिए क्या करता था, मैं डिसिप्लिन का महत्व तो उस समय समझा जब मैं 4 महीना मैं स्टडी लिख पाया था सीए फाइनल के। तो मैं उस समय क्या करता था, मैं सोशल मीडिया लाइक पहले मैं यूज़ करता था, ठीक है। तो पहले मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, तो मैंने क्या किया कि उसको कम यूज़ कर दिया। लाइक अगर मैं पहले 2 घंटा 3 घंटा यूज़ करता था, तो उसको 1 घंटा पे लेकर आया, आधे घंटे पे लेकर आया, फिर मैं 0 पे लेकर आया। लाइक मैंने फिर अनइंस्टॉल कर दिया था, मैंने अपनी इंस्टाग्राम डिलीट भी कर दिया था उस मतलब आप स्लोली मतलब आप चीज़ों से हट रहे थे ना? बिकॉज आप एक बार में जैसे हटोगे ना, जैसे अगर आज मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ और आज डिलीट कर दूँगा तो कल कुछ मिस आउट लगेगा, बिकॉज आपको लगेगा कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, तो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप। मैं सर क्या करता हूँ ना, कि मैं सर ऐप ही डिलीट कर देता हूँ। अगर जब चलाने का मन होता है तो मैं क्रोम पे जा करके सर एक बार चेक कर लेता हूँ फिर। ये सर मैं जनरली करता हूँ सर। कहीं ना कहीं सर आर्टिकलशिप से भी आप डिसिप्लिन, अच्छा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है ना सर, एग्ज़ाम के टाइमिंग में वो बहुत ही हेल्प करता है। और सर मैं लास्टली यही बोलूँगा सर कि मैं भी सर इसी जनवरी में एग्ज़ाम दे रहा हूँ बोथ ग्रुप का। तो सर ऑल द बेस्ट। आई होप सो कि इस बार सर मैंने भगवान का हाथ तुम्हारे साथ रहे। हाँ सर, इस बार सर मैंने मेहनत भी किया है ऑलरेडी, क्लासेस वगैरह भी बहुत सारे। और सर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं सर, बहुत जगह से क्लासेस वगैरह सब ले लेते हैं। तो सर इतना सारा क्लासेस वगैरह कैसे, कुछ अगर उन लोगों के लिए अगर टिप्स। क्लासेस मैनेज कैसे करना है, तो क्लासेस आपको कैसे मैनेज करना चाहिए कि लाइक अगर आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो आप उसको डिवाइड करो। लाइक अगर 6 सब्जेक्ट्स आपके पास है तो उसको डिवाइड कर लो। कि मैं कैसे पढ़ता था कि अगर मेरे पास 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है, 3 प्रैक्टिकल है, तो मैं मिक्स करके चलता था कि पहले एक प्रैक्टिकल कर लूँ, फिर एक थ्योरी कर लूँ, फिर एक प्रैक्टिकल कर लूँ, फिर एक थ्योरी कर लूँ। इस वे से करने से क्या होता है, क्योंकि आप थ्योरी करोगे ना तो थ्योरी से बहुत बर्डनसम लगता है कि बहुत बर्डन हो रहा है, मैं क्या पढ़े जा रहा हूँ। लॉ, ऑडिट, तो मैं पढ़ता था, पहले FR पढ़ लेता था, फिर उसका लॉ पढ़ लेता था,
फिर SFM कर लूँगा, फिर ऑडिट कर लूँगा। तो ऐसे क्या करते समझ में नहीं आता था कि इतना बर्डन लग रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा का कुछ एक चॉइस होता है कि मैं थ्योरी लाइक करता हूँ, प्रैक्टिकल लाइक करता हूँ। किसी एक जगह आपका टेंडेंसी ज़्यादा रहता है, तो आप उसको प्रेफरेंस देके बैलेंस करके पढ़ते जाओ, बिकॉज आपको तो थ्योरी में भी पास होना ही पड़ेगा ना, सिर्फ आप प्रैक्टिकल में हो नहीं सकते। सर मेरा 2-3 क्वेश्चन है लास्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर फ्यूचर में क्या मतलब जैसे कि अभी AI वगैरह सर इतना सारी एडवांस टेक्नोलॉजी सब आ रही, बहुत सारे कंपनी सब अडॉप्ट भी कर रहे हैं सर, फॉरेन की कंपनी सब। तो सर आपको क्या लगता है सर CA का स्कोप क्या रहने वाला है? CA का स्कोप एज इन जैसे आप जो मैनुअल काम करते थे वो सब तो मैनुअल काम आपका हट जाएगा, बट अगर आप सपोज कि कहीं कुछ डेवलपमेंट भी कर रहे हो, लाइक अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो उसमें भी तो फाइनेंस का इम्प्लीकेशंस होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप AI भी लेकर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं CA का भी तो रिक्वायरमेंट रहेगा ही ना। अगर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो रहा है तो उसका फाइनेंस का इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा, तो वहाँ पे CA जैसा किसी बंदा को तो रहना पड़ेगा। मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि CA पूरा खत्म ही हो जाएगा, लेकिन जो मैनुअल काम थे वो ऑटोमेट हो जाएंगे। अभी सर और जो ऑटोमेशन का नॉलेज जिसके पास रहता है उनको मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि सर मतलब CA बनने के बाद भी मतलब आपको अपने ऊपर काम करते रहना होगा और मतलब अपडेटेड रहना होगा ना सर? ऐसा नहीं ना कि सर CA बन जाने के बाद लाइफ ईजी हो जाता है? नहीं, ईजी तो नहीं होता, आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे तो हर बार बजट आता है, आपको हर बार बजट से अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नहीं सर, हर लॉ चेंज होते जाता है। हाँ सर, घर वाले लोग बोलते हैं CA बन जा पूरा लाइफ सेट है सर, पैसा ही पैसा। नहीं आपको तो अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। जैसे अगर आप देखोगे तो अक्षय कुमार जो पहले एक्टिंग करता था और आज जो एक्टिंग कर रहे तो उनको भी अपडेट होते रहना पड़ता है, ताकि मैं जिस नया तरीके का मूवी बन रहा हूँ उसके हिसाब से मैं स्टाइल में हूँ। क्योंकि सर पहले का कॉमेडी और अगर देखोगे और अभी का कॉमेडी अगर सेम ही तरह करेंगे ना सर तो मतलब ऑडियंस भी बोर हो जाए, क्योंकि उस समय का जनरेशन और अभी के जनरेशन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ही डिफरेंस है। और सर मेरा ये क्वेश्चन है सर कि सर मैंने कहीं पे न्यूज़ ही देखा था कि अभी सर CMA और या CS को भी कुछ पावर वगैरह दिया गया है, ऐसा कुछ आपने सुना था क्या सर? मतलब कि CA का सिग्नेचर के लिए ऐसा कुछ न्यूज़ वगैरह इस चीज़ का नहीं, तो मेरा एक फ्रेंड ही बता रहे थे तो सर मेरे माइंड में आया तो अभी क्वेश्चन पूछ लिया। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है सर कि मतलब अच्छा लगा सर आपसे बात करके और आप यहाँ पे आए भी सर, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। मेरा क्या है सर, बहुत सारा क्वेश्चन अभी सर मेरे से मिस हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, जैसे ही मुझे अगर कमेंट करके पूछेंगे कोई भी तो मैं क्या करूँगा ना सर, क्वेश्चन आप लोग को आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। और लास्टली सर मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू हम लोगों को टाइम देने के लिए, और मेरा फ्रेंड डैनियल जो कि मेरे क्या पूरा कैमरा संभाला हुआ है, तो थैंक यू सर। और लास्टली यही बोलेंगे सर कि सर, और लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर कि सर मतलब CA बन जाने के बाद सर कितना अर्निंग हो जाता है सर? देखो मैं रैंक होल्डर हूँ, तो लाइक सर आप एक एस्टिमेटेड बता दीजिए वैसे अगर आप 10 से 15 लाख तक कमाई लोगे पर मंथ ना सर? नहीं, साल का मतलब साल महीना में आपको 1 लाख तो आ ही जाएगा CA बनने के बाद, मिनिमम आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यही था मेरा पॉडकास्ट, सर से बात करके भी अच्छा लगा, तो सर ने अपना अर्निंग बताया और मैं सर के साथ और भी आने वाले टाइम में नेक्स्ट पॉडकास्ट करूँगा। तो आप लोग ना जितने भी लोग हैं मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और जो मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी है वहाँ पे भी क्वेश्चन वगैरह सब पुट कर दें। जब मैं नेक्स्ट टाइम दिल्ली आऊँगा तो सर के साथ मेरा अच्छा सा मैं पॉडकास्ट शूट करूँगा। जनरली ये पॉडकास्ट था पूरा कैंडिडेट था और सर का थोड़ा पर्सनल लेवल पे जो भी चलेगा, तो इसके लिए सर एक्सट्रीमली सॉरी। और सर को एज ए मैं गाइडेंस की तरह लेता हूँ, मेंटरशिप की तरह। और सर से स्पेशली क्या लगता है ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ सर, आपसे लिटरली मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि सर आप मेरे लिए इतना दूर टाइम निकाल के, मैं जनरली सोच ही रहा था कि संडे हो बीच में पड़ जाना, तो आपका क्योंकि मैं माइंड में था कि ऑफिस पढ़ता। तो थैंक यू सर, और आप इसी तरह ग्रो करते रहे। फॉर योर एग्जाम, आपका चैनल भी अच्छे से ग्रो करे थे। नेक्स्ट सर आप नेक्स्ट लेवल जाइएगा सर, और भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी।